हेलो फ्रेंड्स, अच्छी ड्रीम में आपका स्वागत है। आपको पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है ट्रांजैक्शन को कि वो बिजनेस टर्म में है या मनी टर्म में है। फिर मेंश्योर किया जाता है ट्रांजैक्शन मनी टर्म में है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल एंट्री में, क्लासीफाई किया जाता है लेजर में, समराइजिंग किया जाता है ट्राई बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। ठीक है। एनालाइज एंड इंटरप्रेट्स किस लिए किया जाता है? क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट लॉस देखने के लिए। ठीक है। और कम्युनिकेशन के बारे में बताई थी कि कम्युनिकेशन के यूज़र्स टू टाइप्स के होते हैं। कम्युनिकेशन के यूज़र्स टू टाइप के होते हैं, उसके बारे में आज मैं पढ़ाने वाली हूँ कि कम्युनिकेशन के यूज़र्स टू टाइप्स के होते हैं। पहले तो आते हैं एक इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। इंटरनल यूज़र्स में ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स आते हैं, और एक्सटर्नल में बैंकर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, पब्लिक। ठीक है। अब ओनर्स क्यों इंटरेस्ट रहते हैं बात कर इंफॉर्मेशन जानने के लिए? क्योंकि वो कंपनी में अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। एक्सपोर्ट टू मैक्सिमम रिस्क एंड नोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। इसलिए वो जानना चाहती हैं। अब मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्ट लेती है? कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है। इंफॉर्मेशन जानने के लिए क्यों इंटरेस्ट लेती है? क्योंकि वो बिजनेस को रन करती है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ठीक है। जैसे कि वो एक प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है। और वो सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है, कॉस्ट प्राइस डिसाइड करता है। ठीक है। अभी हमारा क्या आता है? एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। ठीक है। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स क्यों इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि वो बोनस से लिंक होते हैं, क्योंकि उन्हें अगर कंपनी प्रॉफिट देगी तो वो बोनस मिलेगा ही मिलेगा, और पीएफ से रिलेटेड उनको इंफॉर्मेशन जानना होता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कंपनी से। ठीक है। फिर हम बात आती है एक्सटर्नल यूज़र्स की। एक्सटर्नल यूज़र्स में बैंक क्यों इंटरेस्ट लेती है? मैं आपको बता दूं कि फॉर अ सेफ्टी बैंकर्स क्यों इंटरेस्ट लेती है? क्योंकि बैंकर्स लोग कंपनी को लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है। लोन प्रोवाइड करती है, और लोन प्रोवाइड करने के लिए पहला काम उसका क्या रहता है? क्या कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, क्या कंपनी मेरा पैसा देगा या नहीं, या डुबा देगा, ये सब देखा जाता है। इसलिए कंपनी सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ लोन प्रोवाइडेड सेफ्टी में होती है। ठीक है। इन्वेस्टर्स का क्या काम है? जैसे इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि वो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि वो इसलिए वो अपना जानकारी प्राप्त करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए, अपना जानकारी जानने के लिए वो कम्युनिकेशन करना चाहती है कंपनी से। ठीक है। इसलिए वो इंटरेस्ट लेती है। ठीक है। अब बात आती है क्रेडिटर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिटर्स का एक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और किसी को सामान उधारी देना है। ठीक है। तो पहले देखा जाता है कि वो उधारी चुका पाएगा या नहीं। ठीक है। उधारी चुका पाएगा या नहीं। ठीक है। उसका क्रेडिट वर्दिनेस देखा जाता है। ठीक है। इसलिए क्रेडिटर्स इंटरेस्ट लेते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है।
गवर्नमेंट्स क्यों लेती है इंटरेस्ट? क्योंकि वो टैक्स लगाती है, वो देखती है आपने क्या प्रॉफिट कमाया है, उसके हिसाब से वो टैक्स लगाती है। और कंज्यूमर क्यों इंटरेस्ट लेती है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई साबुन वगैरह टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो कंज्यूमर को जानने का अधिकार है कि कंपनी कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है और कंपनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रही है या नहीं, उसको इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेना पड़ता है। ठीक है। पब्लिक क्यों इंटरेस्ट लेती है? क्योंकि उनका वो इकोनॉमिक में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट लेती है, पब्लिक इंटरेस्ट लेती है। ठीक है। अब बात आती है मीनिंग और डेफिनेशन की। ठीक है। मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि I am RC शार्क। ठीक है। पिछले टाइम आपको बताया गया था कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। ठीक है। I फॉर आइडेंटिफाई करना। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। M फॉर मेंश्योर। ठीक है। C फॉर रिकॉर्ड। ठीक है। S फॉर समराइजिंग। और A फॉर एनालाइज। C फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है। अब इस तरह से आप याद कर लीजिए कि सॉरी आपको दिखा नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। मैं बताती हूँ। I फॉर आइडेंटिफाई करना, M फॉर मेंश्योर करना। ठीक है। R फॉर रिकॉर्ड करना। C फॉर आपको बताई नहीं मैंने। C फॉर क्या होता है? क्लासीफाई करना। C फॉर क्लासीफाई करना। ठीक है। S फॉर समराइजिंग, A फॉर एनालाइज और C फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है। C फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है। अब हम याद करते हैं कि I am RC शार्क। मैं हूँ RC, मतलब ये शार्क मतलब समझ लीजिए कि उसका सरनेम है। ठीक है। अब बात आती है मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग आ गया हमारा। ठीक है। क्लासीफाइंग भी आ गया। समराइजिंग भी आ गया। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी मेंश्योर करते हैं मनी टर्म में। ठीक है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर न पार्ट ऑफ एट लीस्ट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है। इंटरप्रिटेटिंग मतलब एनालाइज करना। ठीक है। ये एनालाइज करना और रिजल्ट देयर ऑफ मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में बता रही थी कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कैसे
कैसे कैसे उसका स्टेप होता है और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अगर आपको याद हो गया तो मीनिंग और डेफिनेशन भी याद हो जाएगा। देखो, आपको फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, देखो, रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money and transaction events आइडेंटिफिकेशन में आती है। ठीक है, विच आर इन अ पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग एनालाइज एंड द रिजल्ट देयर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीनिंग। अब बात आती है हमारा कि ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में हमारा 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमारा 3 टाइप्स होता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस एट द ईयर एंडेड। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस देखा जाता है एट द ईयर एंडेड। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक समझ लीजिए कि हमारा एक बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? मिठाई का। तो मिठाई का बिजनेस अगर हम खोल रहे हैं तो मिठाई के लिए हमें क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। ठीक, कौन सा मटेरियल चाहिए? जैसे समझ लें मिल्क चाहिए, चीनी चाहिए हमें, और भी बहुत सारे सामान चाहिए रहता है, जो कि उसका कॉस्ट हमें पता करना रहता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या होता है उसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं? हेल्प्स मैनेजमेंट इन अ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब हम आपको फिर से बता देते हैं कि ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में 3 टाइप्स होता है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस ऑफ बिजनेस एट द ईयर एंडेड होता है, और कॉस्टिंग अकाउंट में जैसे कि हम लोग कॉस्ट उसका कॉस्टिंग करते हैं। ठीक, कॉस्टिंग करते हैं जैसे कि मिल्क का प्राइस कितना हुआ, घी का प्राइस कितना हुआ, चीनी का प्राइस कितना हुआ। ठीक है, उसका टोटल कितना हुआ, हिसाब किताब करने का काम रहता है। ठीक है, उसका कॉस्ट कितना होगा, कितना नहीं होगा, इसके बारे में होता है। ठीक है, कॉस्टिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब हम